ज़्यादातर तो यंग लोग ही बैठे हुए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ मैच्योर लोग भी हैं, और हम मिलकर खुदा के कलाम में से चंद असूल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस लीडरशिप की जो हमारा ये सेमिनार है, इसके लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज हम यहाँ पर जमा हैं और हम सीखने के लिए सब यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। 3 एरियाज़ हैं लीडरशिप के लिए जो बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, और हम कह सकते हैं कि वेरी डेंजरस एज वेल। बड़े ख़तरनाक एरियाज़ हैं जिनमें लीडरशिप जो है वो गिर जाती है, या अब्लीस जो है वो लीडर्स को गिरा सकता है। और बड़े बड़े दुनिया के जो बेहतरीन लीडर्स थे वो इन 3 एरियाज़ में गिरे हैं। पहला एरिया है अथॉरिटी, इख्तियार। इंसान के पास जब इख्तियार आता है तो फिर उसकी लीडरशिप का टेस्ट है कि वो कैसा लीडर है या कैसी लीडर है। अथॉरिटी, इख्तियार। और इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हैं वो गिरे हैं। अभी आपने कभी लीडर्स की ज़िंदगी, कहते हैं कि वो जब तक इख्तियार नहीं है तो लीडर्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो ही उनके पास अथॉरिटी, इख्तियार आता है तो उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत मुख्तलिफ जो है वो हो जाती है। तो ये पहला एरिया है जिसमें एक लीडर को केयरफुल होने की जो है वो ज़रूरत है, अथॉरिटी। सेकंड एरिया जो है जो बहुत ही डेंजरस है वो है मनी, ज़र, पैसा, दौलत। और इसमें भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो गिरते हैं कि जब इंसान के पास इख्तियार आता है तो उसके पास यकीनन पैसे के ऊपर भी उसका इख्तियार है कि लीडर, तो उसको अपनी ट्रांजैक्शंस में, अपने लेन देन के मामलात में, जहाँ पर आकर अब्लीस, लालच और इस तरह की आजमाइश में हमें गिरा सकता है कि हमारी लीडरशिप के अंदर जो है वो उसको दाग लग सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि कोई कैसा लीडर है। और तीसरा एरिया है सेक्स, जिनसी। इसमें मर्द औरत दोनों के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। जब आप लीडरशिप में हैं, यू आर अ प्रोमिनेंट पर्सन, जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आप बहुत सारा एज ए इंस्पिरेशन का जो है वो बाइस हैं। और इसमें बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो गिर जाते हैं इस आजमाइश में भी। तो लीडरशिप के ये तीनों एरियाज़ जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव हैं। एक तो इख्तियार, और दूसरा जो है वो हमने बात की ज़र की, दौलत की, रुपए पैसे की, और तीसरी हमने जो है वो जिनसी जो आजमाइश है उसमें इंसान जो है वो गिर सकता है। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने एक पैसेज रखना चाहता हूँ, फिर हम उसको मिल कर देखेंगे। और इन तीनों एरियाज़ को लीडरशिप के जो हैं उस पैसेज की रोशनी में आई विल ट्राई टू अनपैक, और हम कोशिश करूँगे कि मैं आपको इसको इंटरेक्टिव बनाऊँ, आपसे भी कुछ पूछूँ, आप भी उस पर रिफ़्लेक्ट करें, और हम मिलकर जो है वो सीखेंगे, ना कि मैं ही बोलता रहूँ यहाँ से। तो जो पैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यहूदा के आम ख़त से है। इट्स अ लेटर ऑफ जूड, ये आम ख़त है उसका, इट्स अ जर्नल एपिसल, और इसके कोई बाब नहीं है, सिर्फ इसकी 25 आयात हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्रीफ लेटर, मुकाशवा की किताब से पहले है, और इसकी 12 और 13 आयत हम पढ़ेंगे। और फिर इन्हीं आयात में से मैं कुछ इमेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई करूँगा,
और उन पर हम मिलकर रिफ्लेक्ट करेंगे इन 3 एरियाज़ की रोशनी में, अथॉरिटी, दौलत, रुपया पैसा, और फिर हम जो जिनसी आजमाइश है उनके ताल्लुक से हम बात करेंगे। 12वीं और 13वीं आयत, कोई पढ़ने में, कोई यंग, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, कौन पढ़ने में रहनुमाई करेगा? हु लाइक्स टू रीड गॉड्स वर्ड? बाइबल कोई लेके आए? आप सेमिनार पे आए? मेरे ख्याल कोई भी नहीं लेके आया। नहीं, इधर तो है, वो तो आपके पास है। पीछे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शाबाश। कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक भी होगी जो आप मोबाइल में रखते हैं, ओके, लेकिन आप प्लीज़ बाइबल मुकद्दस खोलें, जिस फॉर्म में भी है, इलेक्ट्रॉनिक है या हार्ड कॉपी फॉर्म में है। 12 और 13 आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियादतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पत्थर के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुद्र की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की जात उछालती हैं। ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीफ बनी है। आमीन। थैंक यू सो मच। ये जो टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली जो हमने 3 एरियाज बात की हैं, इसमें जो सबसे बड़ा, जब हम लीडरशिप को अगर एक ही लफ्ज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इफ़ आई आस्क यू कि हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप ब्रीफली और जस्ट विद वन वर्ड, आपके जहन में क्या आता है लफ्ज़? एक लफ्ज़ के साथ लीडरशिप को एक्सप्लेन करें। शाबाश, गाइड है, शाबाश, गुड गुड। हाँ जी, जिम्मेदारी है, गुड। क़यादत, शाबाश। अथॉरिटी, चलें, कह सकते हैं, शाबाश। इस तरफ से निगहबान, राइट, हाँ जी, रहनुमाई करने वाला। लीडरशिप होता ही जो है ना, हम कहते हैं कोई लीडर है तो वो रहनुमाई करने वाला हो। ये सारी जो आपने वर्ड्स बताए हैं, हम इनके ज़रिए से लीडरशिप को कह सकते हैं कि लीडरशिप। लेकिन अगर हम इस पैसेज की रोशनी में देखें जो भी हमने पढ़ा, देयर मैनी इमेजेस, तस्वीरें उसने, मेटाफर्स उसने बयान किए हैं, और इन तस्वीरों के ज़रिए से ही एक्सप्लेन द लीडरशिप को जो है वो बयान किया है। तो अगर मैं इसका सिनॉप्सिस देखूं तो है कि लीडरशिप क्या है? इज़ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर की बात है, किरदार की बात है। हम कह सकते हैं लीडरशिप इज़ अबाउट बीइंग डिफरेंट, डिफरेंट होने की बात। दुनिया में कितने लीडर्स, फिर क्रिश्चियन लीडर्स भी हैं, लेकिन लीडरशिप ये नहीं है कि जिसको पादरी का टाइटल लगा है या बिशप का टाइटल लगा है या कोई और ओहदा उसके पास है, डीकन, एल्डर है, जो भी है, यूथ। लेकिन लीडरशिप हर सतह पर, लीडरशिप यूथ की सतह पर, आप जो नौजवान बैठे हुए हैं, यू आर ऑल्सो लीडर। लीडरशिप फैमिली की सतह पर भी होती है। आप मदर हैं, आप फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, whatever the role you have in the family, to somehow you assume leadership. Are you with me? समझ आ रही? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज कैरेक्टर। दुनिया में देखें बड़े बड़े लीडर्स जिनके स्कैंडल्स आए, अगर आपने तो शायद जो भी हमारी जनरेशन है, हमने बिल क्लिंटन का स्कैंडल देखा लेविंस्की के साथ, और ही वाज एक प्रेसिडेंट के ओहदे पर होना, और फिर उसकी जो है वो, और दुनिया के बहुत सारे, और अभी हालिया लीडरशिप, हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप है, उसमें जो है वो रवि ज़कराया का नाम आपने सुना होगा।
I personally admire. I love to hear him. His logic, his speech. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो धैर्य थे, जो खुदा को मानते नहीं, उनके साथ वो शख्स डिबेट करता, और ख़ासकर यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो धैर्य हो गए थे और खुदा पर ही मान रहे थे, उनके लिए उसकी खिदमत थी। और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो शख्स इतनी खुदा ने उसको, और उसके बाद उसका एक जिनसी स्कैंडल, उसके कैरेक्टर पर लोगों ने जो है वो सवाल उठाया कि, और सारी उसकी जो खिदमत है वो मलियामेट होकर रही। तो लीडरशिप इज कैरेक्टर। हम कितने भी सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाए, क्या हो जाए, लेकिन अगर कैरेक्टर किसी लीडर का नहीं है, वो कभी भी लीडर जो है वो बाबरकत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कुछ आज हम जो देखेंगे कि लीडरशिप इज अबाउट बीइंग डिफरेंट, लीडरशिप इज कैरेक्टर, किरदार की बात है। और यहाँ पर यहूदा के ख़त में उसने कुछ तस्वीरें पेश की हैं, इमेजेस पेश किए हैं। उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि हाउ वी बिकम डिफरेंट, हम किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो होते हैं। तो पहला जो इमेज है मैं इसमें से यह है कि शेपर्ड्स का आपके सामने रखना चाहता हूँ। शेपर्ड्स, चरवाहे। और अक्सर ये वाला जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप, क्रिश्चियन लीडरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। खुदावंद यीशु में खुदा ने ये एक्चुअली इमेज अपने लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, ज़बूर 23 में ज़बूर नवीस क्या कहता है दाऊद, खुदावंद मेरा, He is my shepherd, He is my चरवाहा, the Lord God। और यही जो शेपर्ड का जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी अगर देखें पुराने, तो उसमें रिलीजियस लीडरशिप के लिए, काहिनों के लिए, नबियों के लिए और बादशाहों के लिए भी ये कि यू आर द शेपर्ड्स, यानी खुदा अपने लिए, और फिर लीडरशिप के लिए ये जो है ये वाला टाइटल, ये वाली तस्वीर, ये वाली पिक्चर, ये वाला रोल जो है वो इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया। कहाँ पर? यूहन्ना के 10वें बाब में, जॉन चैप्टर 10, जहाँ पर आई एम स्टेटमेंट्स हैं खुदावंद की 7 टाइम्स। मैं दरवाज़ा हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। और फिर उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, आई एम द गुड शेपर्ड। क्योंकि खुदावंद ने भी अपने लिए टाइटल इस्तेमाल किया। तो लुक एट कि जो लीडरशिप के लिए ये टाइटल है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है, पढ़ें ज़रा, ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले क्या हैं, चरवाहे हैं। द शेपर्ड्स हु फीड ओनली themselves। अब आप अपने साथी के ज़रा डिस्कस करें, जो भी आपके साथ बैठा हुआ है, तो 1 मिनट के लिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि जब यहूदा ये इमेज इस्तेमाल किया कि ये कौन से चरवाहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, कि वो कैसे है। तो आप ज़रा इसकी रोशनी में लुक एट व्हाट द वर्ड्स एंड व्हाट द पिक्चर, व्हाट द मेटाफर जो वो यूज़ कर रहा है, जो इमेज इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह के चरवाहों की पिक्चर जो है वो पेश कर रहा है। तो ज़रा डिस्कस करें 1 मिनट के लिए अपने साथी के साथ। चलें जी, शाबाश, जल्दी से कोई 1-2 रिफ्लेक्शंस लें। आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? लालची, वेरी गुड। ग्रीडी हैं, शाबाश, चलें, दैट्स गुड। और कोई इधर से कैसी तस्वीर पेश आपके सामने आती है? ये वाला जो है तो जेंडर के एतबार से देखें तो हमें लगता है ये मैस्कुलिन है, ठीक है,
शेपर्ड अगर होता ना ज़्यादा जेंडर मेल ही है तो ख़वातीन कहेंगी ये हमारे ऊपर तो नहीं आते, ये दोनों तरह से है, ठीक है। लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो डजंट मीट के सिर्फ चरवाहा जो है वो लीडर सिर्फ मेल ही हो सकते हैं, ख़वातीन भी लीडर्स जो है वो हैं, होती हैं, और उनको भी इस पिक्चर को जहन में रखना। कैसी पिक्चर सामने आती है? हाँ जी, खुदगर्ज, वेरी गुड। खुदगर्जी क्या है? सेल्फ, अपनी तरफ, यानी अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस अंग्रेजी में हम कहते हैं। कि कह सकते हैं जी ये लीडर्स जो है, ही और शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो खुदगर्ज है। और इस खुदगर्जी में जब हम देखते हैं कि यहूदा कह रहा है कि ये ऐसे लीडर्स हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उन लीडर्स को मुखातिब करके कहता है यू आर सेल्फ सेंटर्ड, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हारी जो ज़िंदगी है, ये सोच है वो सिर्फ अपने बारे, जिसमें हम कहते हैं मी एंड प्रोबेबली माई फैमिली। सिंपल। ये नॉर्सिस की स्टोरी पढ़ी, ये नरगिस का फूल जो है, नॉर्सिसिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसको नॉर्सिस इसलिए कहते हैं कि उसके पीछे जो मिथ है, जो स्टोरी है नरगिस के फूल के पीछे, वो ये है कि जो नॉर्सिस था एक देवता था, जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अंदर ये स्टोरी है। तो वो इतना खूबसूरत था, कभी उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। तो वो एक दफ़ा वो तालाब पर गया जहाँ पानी बड़ा शफाफ और साफ़ होता है, तो उसको अपना अक्स नज़र आया उस पानी के अंदर। और दैन ही सॉ, उसने कहा मैं तो इतना खूबसूरत हूँ। और फिर जो ग्रीक मिथोलॉजी की स्टोरी है कि वो देखता ही रहा, उसकी नज़रें नहीं हट रही थी, कि वो समझ रहा, वो अपने ऊपर ही जो है उसकी नज़रें टिकी रही, और वहीं पर वो मर गया अपने आप को देखते देखते, इतना ज़्यादा वो अपने आप में खो गया। तो वहाँ से जो स्टोरी है ये है कि वहाँ से फिर एक फूल निकला जिसको बाद में नॉर्सिस या नरगिस का फूल जो है वो कहते हैं। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मिथोलॉजी, मिथ है उसके पीछे। लेकिन पीछे क्या है, जो भी शख्स सेल्फ सेंटर्ड है उनको कहेंगे ये नॉर्सिसिज्म का शिकार है, यानी वो अपने आप को ही देखता है, अपने आप पर ही गौर करता है, उसकी दूसरी तरफ ध्यान नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या है कि सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो हमारे अंदर जो है वो पैदा होती है। लेकिन जो चैलेंज है कि फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस हमें किस तरफ मूव करता है, कि अगर हम बहुत खुदगर्जी की सेल्फ सेंटर्डनेस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू सर्व अदर्स। दूसरों को क्या करना है? सर्व करना है, दूसरों की फिक्र करनी है, दूसरों के बारे में हमारा जो सोचने का अंदाज है वो बहुत मुख्तलिफ हो। और ये वही शख्स कर सकता है जो अपनी नॉर्सिसिज्म से बाहर आता। और यही चैलेंज भी है लीडरशिप के लिए कि फ्रॉम सेल्फ सेंटर्ड टू सर्विंग अदर्स, दूसरों की जो है वो खिदमत करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए। और जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, तो फिर हमें दूसरे लोगों की तकलीफ़, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में ख्याल करना, वो बहुत ही जो है वो मुश्किल होता है। और देखिए हिजकिय्याल की किताब पुराने नामे में, वहाँ पर खुदा का शिकवा भी जो बनी इसराइल के चरवाहे थे, लीडर्स थे, उनके यही था कि दे आर सेल्फ सेंटर्ड जो है वो हो गए हैं। तो वहाँ पर खुदा ने एक वर्ड इस्तेमाल, उसने कहा कि इज़राइल के चरवाहों पर अफसोस, अफसोस एंड अफसोस। अगर असल टेक्स्ट में जाकर तो इसका मतलब है शेम ऑन देम। तो गॉड इज सेइंग शेम ऑन यू, बिकॉज व्हाट सॉर्ट ऑफ द लीडर्स यू आर, कैसे लीडर्स हो तुम। और ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं। और आप देखें मत्ती की इंजील के 23वें-24वें बाब में भी जो खुदावंद यीशु मसीह का लास्ट एक तरह का डिस्कोर्स है, तो उसमें भी फ़कीर और फरीसियों के लिए, फ़कीरों फरीसियों के लिए भी इस तरह के वर्ड्स, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस।
तो यहाँ जो चैलेंज है माय फ्रेंड्स, मेरे और आपके लिए, व्हेन वी थिंक अबाउट द लीडरशिप, तो लीडरशिप जो है वो कुर्बानी का नाम है, वो सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल कर जो है वो हमें, और ये उस वक्त होता है जब हमारे पास इख्तियार है बहुत ज़्यादा, और अगर हमारे पास वसाइल हैं, पैसे, तो क्या है, फिर सारा कुछ ही हम अपने ही लिए, इख्तियार भी, पैसा भी, एवरीथिंग वी वांट फॉर आवरसेल्व्स ओनली। दिस इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज टू लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो है वो जीने का नाम है। आर यू विद मी? तो लुक एट, वो क्या कह रहा है कि ये कैसे चरवाहे हैं जो अपना पेट भरते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में सोचते हैं। दे आर नॉट द शेपर्ड्स। और इसको हमें जो है ये चैलेंज यहाँ पर जूड जो है वो देता है। देन लुक एट द सेकंड इमेज, जो उसने दूसरा इमेज जो है वो इस्तेमाल किया है, वो है क्लाउड्स का। क्लाउड्स विदाउट रेन, विदाउट वाटर, और वो ऐसा है कि ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। लुक एट द इमेज ही इज यूजिंग फॉर लीडरशिप। कैसे हैं बादल? जिनमें पानी नहीं है, विदाउट रेन, विदाउट वाटर। इस इमेज से आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ जी, हाँ जी, की कहते हैं ना, वो गरजते बड़े नहीं लेकिन बरसते नहीं है, ये भी अच्छा एक है। हाँ ठीक है, तो ये है कि ये क्लाउड्स विदाउट रेन, और फिर है कि ब्लोन अलोंग विद द विंड, पानी हवा उसे जो है वो उन्हें उड़ा ले जाती है। लेकिन जब ये इमेज इस्तेमाल किया गया है लीडरशिप के लिए, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ द लीडर कम्स इन योर माइंड, जिसको आप कहें कि ये क्या है? दिस इज अ लीडर सॉर्ट ऑफ अ क्लाउड विदाउट रेन। तो आपके जहन में कैसी लीडरशिप आती है? शाबाश, एक ये भी है, इट्स अ गुड पॉइंट, कि शायद दिखावा है, पानी नज़र आ रहा है, बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं है। इस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और क्या? हाँ, लेकिन इस इमेज से क्या आप सोचते हैं जिसमें है कि ऐसा बादल है जिसमें पानी नहीं है? ओके, शाबाश, शायद दावा खाली। हाँ जी, ये भी अच्छा पॉइंट था कि दावा करना, क्लेम करना कि आई हैव द वाटर, लेकिन दे नहीं सकना, ये भी है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और कोई डिस्कस? हाँ जी, इस ओके, यानी आप कह रहे हैं कि जिसके पास रोया नहीं है, विजन नहीं है। ओके, चलें, ये भी हो सकता है, कह सकते हैं। टेम्पटेशन में जल्दी, जिसमें पानी नहीं होता, जिस बादल में, हाँ ये दैट्स गुड। पानी कम होता उसमें बादल, उसको हवा जो है वो उड़ा ले जाती है, ये भी पॉइंट हो सकता है। शाबाश। क्या हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा लीडर भी है जिसको हम कह सकते हैं कि जो अनरिलायबल है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते? अगर किसान है, वो कह रहे हैं कि बादल आ रहे हैं, बारिश बरसेगी और हमारी फसल बेहतर हो गई, लेकिन वो नहीं बरसा और बादल चला गया, तो उसके लिए क्या है कि ये बादल कैसे हैं? ये अनरिलायबल हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी लीडर्स, अनरिलायबल हैं, दे आर नॉट डिपेंडेबल, सराब नहीं कर सकते। गुड। किसी ज़िंदगी के लिए बाबरकत नहीं हो सकते हैं, दे हैव नो ब्लेसिंग इनसाइड, दे आर कंप्लीटली अनरिलायबल। और इसकी बहुत सारी शक्लें जो हैं वो हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि यू कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द people, of your friend, of your
पीपल जिनको आप दे रहे हैं, बहुत सारे आजकल जो पासबान हैं या लीडर्स होते हैं, उनके साथ लोग अपनी बहुत ख़ास किस्म की बातें भी शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की, अपने पर्सनल इश्यूज़। और अगर डिपेंडेबल लीडर है, ट्रस्टवर्दी है, तो वो फिर ये वाली बातें अंदर ही दफन कर लेता है, ना कि वो उसको जाके, कभी कभी लोग किसी की वीकनेस पकड़ लें तो क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि भाई वीक पॉइंट है तो मेरे पास है तो मैं बता दूंगा। तो पीपल समझते हैं कि ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन, ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। एक बुज़ुर्ग पासबान थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई मुझे। वो कहने लगे, मैं एक जगह पास्टर था, वहाँ पर कुछ कलीसिया के बुज़ुर्ग थे, वहाँ पर एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि इस कलीसिया के अंदर कुछ चांदी लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं, तो उनके बारे में लोग अक्सर उनको डिस्कस करते हैं। तो वो कहने लगे कि आप पादरी साहब आए हैं इधर, तो मेरे बारे में लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे आपसे, जो ही लोग आपको कुछ बताएं तो आपने मुझे आके बताना है। तो वो पादरी साहब कहने लगे कि प्रिंसिपल साहब, तुसी खुदा ने चलो तुहानू इज्जत भी दी है, पर मैं खुदा दा खादम है, मेरे उत्ते लोगों ने ट्रस्ट करके मेरे नाल बहुत सारियां गल्लां लोगों ने शेयर करनियां, तो मैं कोई रिपोर्टर तो नहीं हाँ कि मैं रिपोर्टर हूँ और आके शाम को मैंने रिपोर्ट आपको जो है वो देनी है। द पॉइंट इज दैट आई एम अ डिपेंडेबल, आई एम अ रिलायबल लीडर। पीपल आर गोइंग टू शेयर विद मी देयर पर्सनल थिंग्स, देयर फैमिली मैटर्स। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू बिकॉज आई एम, इफ आई डू दिस तो क्या है, ही बिकम्स अ वेरी सच अ लीडर जो डिपेंडेबल नहीं है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। लीडरशिप जो है वो ट्रस्ट, जिस तरह हम कहते हैं लीडरशिप इज अ कैरेक्टर, तो उसका एक जो है, जो बड़ा फाउंडेशनल पॉइंट है कि वो ट्रस्ट पर कायम होती है, कि आप ऐसे लीडर बने, नॉट ओनली कि यू आर हम कहेंगे जी मेरे पास बहुत बड़ी पोजीशन है, फ्री लीडर है, छोटे लेवल पर भी अगर इवन के आप अपने सर्कल में, यूथ की सतह पर, संडे स्कूल की सतह पर, फैमिली की सतह पर, कम्युनिटी की सतह पर, यू आर अ लीडर, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लीडर यू आर, so you have to share. Are you with me? तो ये उसका दूसरा जो है वो बड़ा इमेज है, द क्लाउड्स विदाउट रेन। तो वो क्या कहता है कि फ्रॉम, हमने क्या करना है, फ्रॉम अनरिलायबल टू बीइंग डिपेंडेबल। हमें ऐसे लीडर बनना है जो हम डिपेंड, लोग हम पर करें, हम पर भरोसा कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। तो ये उसका दूसरा इमेज है। लेट्स मूव टू द थर्ड इमेज। उसने थर्ड जो इमेज इस्तेमाल किया है वो है कि ऑटम ट्रीज, पतझड़ के बेफल दरख्त हैं। फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन वो कहते हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। लुक एट द इमेज, वो क्या इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ये क्या है, द ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट एंड अपरूटेड। तो हम इसको कहते हैं दे आर ट्वाइस डेड, दो तरह से मुर्दा, ना तो फ्रूट है उनका और फिर वो जड़ से भी जो है वो उखड़े हुए हैं। अब आपके जहन में अगर ये वाली तस्वीर आए कि ऑटम ट्रीज जो हैं विदाउट फ्रूट एंड अपरूटेड, ट्वाइस डेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, किस तरह की लीडरशिप को जो है यहाँ पर बयान किया गया इस इमेज के साथ। ऐसे ना तो उनकी जिंदगी में फल है और ना उनकी जड़ें, इनके अंदर ईमान भी नहीं है, बस को दिखाने के लीडर हो सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि ये ईमान की बात की गई है कि उनकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है। ओके, तो अब उसने कहा है कि ये ट्वाइस डेड है, दो तरह से मुर्दा है, फल भी नहीं है और जड़ से भी उखड़े हुए हैं, अपरूटेड हैं। तो आपके जहन में ये उनका, माय फ्रेंड का जो नुक्ता है ये कह रहे हैं कि उनके अंदर ईमान नहीं है, पॉसिबली। और कोई क्या इमेज आपके जहन में आता है? अपने आप को बर्बाद करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। ओके, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? ओके, ठनठनाता पीतल पालूस जो कहता है और झंझनाती
जांच है, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो। ये भी अच्छी डिस्क्रिप्शन है। क्या तस्वीर जब इस तरह से कोई कहें कि ये ऐसा दरख्त है जो बेफल है, ऐसा लीडर है जो बेफल है और जड़ से भी उखड़ा हुआ है। उसने सिर्फ लीडरशिप की पोस्ट रोकी हुई है अच्छा और देना तो ना कुछ। अच्छा ठीक है। हाँ, पोस्ट लीडरशिप उसकी लीडरशिप जस्ट दिखावा है, ना तो किसी को चीज दे सकता है, दे सकता है। ना खुद भी होता है और उठा हुआ है। हाँ हाँ, अनएजुकेटेड से क्या मुराद है? लीडरशिप ज़रूरी नहीं कि बड़े लोगों ने डिग्रियाँ की हों। लीडरशिप हाँ, कुछ लोगों के खुदा ने बड़ी उनको जहानत दी होती है। कभी आप गांव में, पंचायत में बुज़ुर्गों के पास बैठे, उनके पास ऐसी विजडम है कि आप उनके दंग रह जाते हैं जो खुदा ने उनको दी हुई है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विजडम जो है खुदा की, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे ही लोगों के पास हो। ऐसे खुदा के लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन खुदा ने उनको हिकमत और दानाई जो है वो दी हुई है। राइट। और क्या सोचते हैं? सर एक मिसाल है, जी, जी। की किताब में अबीमलक के लिए इस्तेमाल हुआ था ऊँट कटारे। वो जब उन्होंने लोगों ने चुन लिया उसको, तो वो भी मेरे ख्याल में इस पे हाँ कि वो ना तो उसकी छाँव में बैठ सकते हैं, ना उसका फल खा सकते हैं। ओके। लेकिन उसको उन्होंने लीडर चुन लिया लीडर और चुन, बाद में काफी नुकसान हुआ ओके। बनी इस्राइल कौम को। हाँ जब जदाऊन के बेटों को कत्ल करके, तो उसकी हरम के बेटा जो अबीमलक था उसको बादशाह बना दिया। तो उसने कहा कि आओ मेरी छाँव में बैठो और मेरा फल खाओ और मेरा साथ दो। ओके तो ये भी उसमें काफी वो ओके। तो इसका मतलब है हम कैसे फ्रूटफुल हों। खुदाम यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी वास में क्या कहा? जो अच्छा दरख्त है अच्छा फल लाता है, और जो बुरा दरख्त है वो बुरा फल लाता है। तो यानी यहाँ पर द मैटर इज़ द कैरेक्टर, ठीक है ना, जो फल की बात है ना। जब हम अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी, पौलुस तो ईमान की बात करता है और याकूब जो है वो ईमाल की बात करता है। बेसिकली दोनों एक पेज पर हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की बात है थियोलॉजिकली कि ईमान का फ्रूट क्या है। क्या है फ्रूट? हाउ द पीपल विल नो दैट यू आर ईमानदार? आपके कैरेक्टर से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी डेमो से, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन से कि आपकी लाइफ जो है वो कैसी है। दैट विल डिफाइन यू। ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में फल क्या है, फिर लोग जानेंगे कि आप ईमान। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, कैसे लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो? हाउ द पीपल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल्स, यू बिलोंग टू मी। कैसे? जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिकली अगर आप जेम्स का, याकूब का आर्गूमेंट देखें, वो कहते हैं कैसे ईमानदार अपने आप को प्रूव करोगे? इट्स बिकॉज ऑफ योर डेमो, योर डेमोन्स्ट्रेशन, योर कैरेक्टर। लीडरशिप का अगर कैरेक्टर नहीं है, अगर हम लोगों के साथ धोखा करते हैं, किस किस्म का फल है? अगर हम किसी को चीट करते हैं, किसी के साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं, और कितनी तरह से है कि हम अपना जो है अपनी ज़िंदगी का जो की बरकत है, जो फल है, उससे लोग सैराब नहीं होते, उससे लोग को एंजॉय नहीं करते, उससे उसको फ्रूट को खाकर वो ब्लेस नहीं होते, बल्कि वो ठोकर खा जाते हैं। कहते हैं ये कैसे खादम हैं, ये कैसे लीडर्स हैं? देन यू हैव टू सी दैट कि हमें वी हैव टू बिकम द ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट and also with deep roots, जो हमारे ईमान की बुनियाद है, जब वो हिले ना। और खुदाम यीशु मसीह ने अपना पहाड़ी वाज उसी एग्ज़ाम्पल के साथ, कि एक ने अपना घर जो है वो अक्लमंद ने चट्टान पर और बेवकूफ़ ने रेत पर, फिर आंधियाँ आई, तूफ़ान आई। तो यहाँ भी डीप रूट है। यहाँ पर हमारे फेथ की भी बात है कि अगर हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो उसकी डेमो हमारी ज़िंदगी से नज़र आएगी, हमारे कैरेक्टर से जो है वो नज़र आएगी। लोग क्या कहेंगे? दिस इज़ अ मैन और दिस इज़ अ वुमेन ऑफ कैरेक्टर। किरदार जो है वो हमारी ज़िंदगी में कैरेक्टर की जो हम
जो एरियाज़ देख रहे हैं, 3 एरिया जो हमने इख्तियार में, वहाँ भी हमारा कैरेक्टर नज़र आएगा। अगर हमारे पैसे के साथ लोगों का, वहाँ भी हमारा कैरेक्टर नज़र आएगा। और फिर हमारी जो अपनी जिनसी ज़िंदगी है उसमें भी जो है हमारा कैरेक्टर जो है वो नज़र आएगा। एंड क्विकली आई वांट टू, क्योंकि मेरे पास टाइम जितना है उसके साथ मैं इसको ख़त्म भी करना चाहता हूँ और थोड़ा सा टाइम सो क्वेश्चन आंसर के लिए भी। तो फिर ये है कि लुक एट, हमने 3 पिक्चर्स देखी, चौथी पिक्चर्स जो हम देखते हैं वो है 13वीं आयत में, और वो वहाँ पर क्या है, समुंदर की पुरजोश मौजें हैं, द वाइल्ड वेव्स ऑफ द सी। तो फिर वो क्या करती हैं, जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं, फोमिंग अप देयर शेम। दिस इज व्हाट द इंग्लिश सेज। अब ये वाला इमेज जो जूड ने इस्तेमाल किया है, लुक अबाउट द लीडर, क्या है, ऐसी मौजें हैं समुंदर की जो क्या कर रही हैं, जो वाइल्ड हैं, और वो बेशर्मी की झाग जो है वो पुरजोश मौजें हैं लेकिन बेशर्मी की झाग उछालती हैं। लुक एट द इमेज ही इज़ यूजिंग। इससे आप क्या सोचते हैं? तो आप ज़रा अपने साथी के साथ डिस्कस दिस इमेज। वाइल्ड वेव्स, ऐसी मौजें हैं जो उछल रही हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो बेशर्मी की झाग भी उछालती हैं। व्हाट डज इट मीन? क्यों जूड ये इस्तेमाल करता है ये वाला इमेज? हाँ, इस इमेज को ज़रा थोड़ा सा देखें, क्या है इमेज? इमेज क्या है कि जब मौजें उछल रही हैं, आ रही हैं बाहर, तो फिर क्या है साथ झाग, बेशर्मी की झाग। तो इस इमेज को हम कैसे देखते हैं? हाउ वी अप्लाई इट ऑन लीडरशिप? ये मेरे ख्याल में वो लीडर अपनी सलाह नहीं करना चाहता, हाँ, बल्कि सामने से अगर कोई बात आती तो ढीठ पानी की जो होती है ना रूह, वो सामने से आगे आर्गुमेंट्स आता है। अगर समुंदर में जो हैं वो, तो अगर हम थोड़ा सा इसको पिक्चर को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि ऐसी मौजें हैं, यानी जब वो अगर मौजें उठ नहीं रही समुंदर से तो पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या है। पानी के बगैर जहाज नहीं खड़ा रही बस। हाँ। Doing a good thing but not doing a good thing. हाँ, अब थोड़ा सा उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करें ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द पिक्चर, व्हाट द पिक्चर इज एक्चुअली, द इमेज क्या है। एक ये भी हो सकता है, द पॉइंट इज़ दैट। लेकिन अगर समुद्र की जो है मौजें बाहर नहीं आई अभी तक, अंदर ही हैं समुद्र के, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ बाहर आएगा? जब आप कभी कराची गए हो समुद्र पे या और कोई समुद्र देखा हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब समुद्र की मौजें आती हैं तो अंदर से बहुत कुछ बाहर आता, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ कमिंग आउट। लेकिन वो जब तक नहीं आता बाहर, उस वक्त तक क्या है, अच्छा है। तो अगर आप इमेज देखें दैट्स गुड, और जो आपने बातें की हैं उसमें क्या है कि वहाँ पर क्या है, समथिंग इज हिडन, evil secrets inside। आजमाइश कहाँ पर है, ठीक है, वो आपके जहन के अंदर है, इंसान के बातिन में है। लेकिन जब तक वो ईवल बाहर ना आए, पीपल कैन नॉट रिकग्नाइज इट, बट समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड इज हिडन, गॉड नोज, लेकिन द पीपल कैनॉट आइडेंटिफाई कि व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज हिडन। कभी कभी लोग नहीं कहते कुछ वक्त तक तो ये इतना अच्छा लीडर था, बट एकदम से उसको कुछ जो है वो हुआ, suddenly comes out and you identify the character of the leader। उसकी पाकीज़गी की भी बात है, उसका हार्ट कितना जो है वो पाक है। जैसे दाऊद कहता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। Holiness comes when inside holiness it will come out। और ये जो हिडन चीज़ है, evil secrets हैं, they are very dangerous।
अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस की बात, कोई अमेरिका में बहुत बड़ी पास्टर जिसमें बहुत सारे पास्टर्स जो थे ना होटल्स में ठहरे हुए थे, और बाद में होटल की मैनेजमेंट में उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया में अगर होटल में ठहरे तो वहाँ पर जो गलत चैनल्स होते हैं जिसमें पोर्नोग्राफी और ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, आजकल तो वैसे भी बड़ी ओपन है, लेकिन वो चैनल पेड होते हैं। तो होटल्स में वो सारे अवेलेबल होते हैं, अगर आप पे करें तो वो आपको वो वाली चीज़ें जो हैं उस तरह की न्यूड मूवीज़ गलत, और ये इंसान का क्या है, हिडन है। जब सारा दिन कन्वेंशन अटेंड की, रात को कमरे में जाके वो सब कुछ देखो, व्हाट इज एक्चुअली इट्स इनसाइड हिडन। और ईवल थॉट्स देन इज वेरी मच इन द सीक्रेट, जैसे इंसान के जहन में दिल में काम को, लीडर्स को भी, स्पेशली द यंग पीपल हियर, व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम, अब आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास सब कुछ है, वेयर इज़ दैट, जब आपके पास हिडन अंदर ईवल आ जाए और फिर वो उस मोबाइल फ़ोन को जो अच्छा भी इस्तेमाल है लेकिन उसका एकदम से गलत इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाए। सो लीडरशिप के ये अंदर जो है वो ये है कि देयर इज़ समथिंग हिडन एंड ईवल सीक्रेट, लेकिन हमें कैसे लीडर बनना है, वी हैव टू बिकम ओपन एंड गुड कैरेक्टर लीडर्स। लोग कहते नहीं है कि ये लीडर जो है इट्स अ वेरी ओपन लीडर, उसकी लाइफ इज़ ओपन, उसका कैरेक्टर इज़ ओपन, उसके लेन देन, उसका तरीक़ेकार, एवरीथिंग इज़ ओपन, वी नो अबाउट हिम और हर। लेकिन अगर हमारी हिडन जो है कोई evil things comes out, तो फिर then we become like this leader, जो कहते हैं ऐसी वो बेशर्मी की झाग, यानी जब वो आती हैं तो अंदर से बहुत हिडन, अंदर से गंद जो है वो इंसान के निकलता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ख़ास फरीसियों और फकीरों को ये बात कही कि जो कहाँ से जो है वो इंसान के बुराई जो है वो निकलती है, अंदर से, इनसाइड। वो फूड की बात कर रहे थे, ये ना खाओ ये ना खाओ, तो खुदावंद ने कहा जो अंदर से बुराइयां और जो ख्यालात और जो सोचें निकलती हैं वही इंसान को जो है वो नापाक, इनसाइड हिडन, एंड दिस हार्ट इज वेरी डेंजरस इन दैट सेंस। तो इसीलिए उसने कहा तो मेरा दिल जो है वो तेरे कलाम से पाक होता है ताकि मैं तेरे खिलाफ जो है वो गुनाह न करूं। So this is very important for us कि we have to become very open and good character leaders, not the hidden and the evil secrets. And last thing, and उसके साथ फिर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो what is the fifth image? आप देखें कि 14वीं आयत में वो क्या है, 13वीं आयत में, ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी जो है वो धरी है। ये क्या, दे आर वॉन्डरिंग स्टार्स, ऐसे स्टार्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। फॉर होम ब्लैकेस्ट डार्कनेस हैज़ बिन रिजर्व्ड फॉर एवर। तो ये जो है वॉन्डरिंग स्टार्स हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये काफ़ी मुश्किल इमेज है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये लीडरशिप को जो है ये इमेज कैसे प्रेजेंट करता है। वॉन्डरिंग स्टार्स, आवारा गर्द सितारे हैं। हाँ, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बेमंजिले हैं, दे कांट गिव यू द डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। एक जगह पे नहीं ठहरते, इधर उधर, ओके। और क्या आप ख़वातीन क्या सोचती हैं? हाँ जी, वो भटके हुए हैं कि ओके, कलाम की राह से भटके हुए, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लीडर्स भी हैं और भटके हुए भी हैं, ओके। और कोई विदाउट पर्पस, शाबाश, दैट्स अ गुड, ओके, इधर हैं, ये भी एक अच्छा है कि उनका कोई मकसद नहीं है, ओके, राइट, दे कैनॉट हैव अ फोकस, राइट, ये भी हो सकता है। ऐसे सितारे हैं जो बस wandering around here and there. अब इस इमेज के साथ I was trying to understand कि what Jude means by it, wandering stars.
ऐसे सितारे हैं जो हमारा गिरदगी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जो है। उनका काम है रोशनी देना, लेकिन वो उस जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अच्छा राइट, नहीं रहते। ओके, हाँ चलें, हाँ जी चलें, ये भी एक पॉइंट अच्छा है। तो मैं इसको ना देख रहा था कि क्या इसका मतलब हो सकता है, व्हाट एक्चुअली जो आपने बातें की, इट्स ओके, इट्स वंडरफुल, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिनका इम्पैक्ट नहीं होता, ब्रीफ इम्पैक्ट, किसी की ज़िंदगी पर आपका असर जो है वो कितनी देर का है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। और लीडरशिप जो है वो इम्पैक्ट छोड़ती है। देखिए, लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ जीसस ऑन द डिसाइपल्स। उसकी ज़िंदगी का, उसकी लीडरशिप का इम्पैक्ट अपने डिसाइपल्स के ऊपर, जिन लोगों के साथ उसने इंटरेक्ट किया, जिन लोगों के साथ उसने, इवन के अपने एडवर्सरीज के साथ भी, उसका जो इम्पैक्ट था लाइफ का, वो उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा था असर। अगर जो लीडर जो है उसकी लाइफ का इम्पैक्ट ना हो, लोग उससे जो है वो बरकत ना हासिल करें, उनकी ज़िंदगी पर कोई असर ना हो, और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द यंग पीपल, कि लीडर्स जो हैं जब यंग लोगों के साथ बातचीत करते हैं, दैन कई लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी पर उस लीडर का बहुत इम्पैक्ट है, ही इम्पैक्टेड मी, ही गेव मी द डायरेक्शन, ही गेव मी द पर्पस। और उसका इम्पैक्ट लाइफ का जो है वो कैसे है, वही लीडर इम्पैक्टफुल हो सकता है जो लीडर इज़ अ लीडर ऑफ कैरेक्टर। अगर कोई शख्स का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, थोड़े वक्त के लिए हो। आप किसी शख्स को जो है वो धोखा भी थोड़े वक्त के लिए दे सकते हैं, आप किसी को बहुत देर के लिए नहीं दे सकते। लेकिन द गुड लीडर्स, इवन कि उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पर जो है वो रहता है। एंड जीसस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल। और उसके बाद उसके शागिर्द, रसूल और कलीसियाई तारीख में बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हैं वो आए। तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द चैलेंजेस, कि वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्रीफ इम्पैक्ट टू द इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस। ऐसा इन्फ्लुएंस लीडरशिप का हमें कायम करने की ज़रूरत है जो इंड्योर करे, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लोगों की ज़िंदगियों को तामीर जो है वो करे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे और आपके लिए, और ख़ासकर जो लीडरशिप किसी भी लेवल पर है, कि हमारा कैसा इम्पैक्ट है, कैसा इन्फ्लुएंस हम जो है वो ज़िंदगियों को करते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम शायद ऐसे सितारे हैं जिनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ऐसे लीडर्स हैं जिनका ज़िंदगियों पे कोई असर ही नहीं है। और अगर आप इस एंगल से लीडरशिप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दीज आर द 5 इमेजेस जिनकी रोशनी में यू कैन असेस योर ओन लीडरशिप एंड यू कैन असेस द लीडरशिप ऑफ अदर्स, कि वो कैसे लीडर्स हैं, वो कैसे हैं। ये आर दे शेपर्ड्स जो सिर्फ अपनी ही तरफ जो हैं, ओनली द सेल्फ सेंटर्डनेस, द शेपर्ड्स हु फीड ओनली देमसेल्व्स, या हम कह सकते हैं द क्लाउड्स विदाउट रेन्स, और फिर हम द ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट एंड अपरूटेड, और फिर द वाइल्ड वेव्स ऑफ द सी foaming up their shame, and then the 5th is that the wandering stars, from whom blackest darkness has been reserved forever and ever. ये चैलेंज है कि हम लीडरशिप को किस एंगल से, तो ये 5 इमेजेस हैं। मैं समझता हूँ हर एक क्रिश्चियन लीडर्स को, स्पेशली every, including me and you, everybody is sitting there, these 5 images helps us to understand what sort of the leadership we are providing in the church, in the community, in the family, wherever you are, what sort of the leaders you and I are. So अभी मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, and I hope that कि ये 5 images जो हैं ये आपकी मदद करेंगे कि आप लीडरशिप को assess कर सकें, देख सकें कि किस तरह की लीडरशिप जो है हम प्रोवाइड करते हैं। एनी क्वेश्चन? हमारे पास कोई 5 मिनट्स हैं
और फिर उसके साथ हम दुआ के साथ इस सेशन को जो है वो क्लोज करेंगे। एनी क्वेश्चन? अभी हैं 10 मिनट चलें। थैंक यू। यूनुस साहब ने कहा है कि 10 मिनट्स हैं। कोई सवाल है आपके पास यंग फ्रेंड्स? हाँ जी, आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टीचिंग सेशन। लेकिन सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि जैसे हमने कैरेक्टर्स पे बात की है और 5 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सर अगर हम किसी को अपना लीडर चूज़ कर लेते हैं लेकिन कुछ सालों के बाद हमें पता चलता है कि ये लीडर जो है वो लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे। हम कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं और हम बियर करते हैं ये सोच कर के चले कमियाँ इंसानों में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीडर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता। तो सर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इसमें तो यह है कि पहली तो बात यह है कि जो उस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है या चर्च लीडर है या यूथ लीडर है तो वहाँ की जो लीडरशिप है उसको जो है उसके बारे में जिन्होंने अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है, ठीक है, कुछ वक्त ऐसा भी होता है कुछ लोगों के पास ऑफिस होता है लीडरशिप का लेकिन उनके पास जो है वो तोड़ा नहीं होता, नेमत नहीं होती, गिफ्टिंग नहीं होती लीडरशिप की। और कुछ लोगों के पास जो है वो ऑफिस नहीं होता लेकिन उनके पास नेमत होती है लीडरशिप की। तो ये तो जो अथॉरिटी उनको पॉइंट करने वाली है उनको सोचना चाहिए और उनको देखना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि वो लीडर इस काबिल नहीं तो उसको फिर जो है उनको जो भी उनके इंतज़ामी मामला था उसकी रोशनी में उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये उसी तरह की लीडरशिप है जिसका इम्पैक्ट ही नहीं है, तो उनसे ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो डिस्टेंस हो जाएंगे, उनके ख़ासकर जो फॉलोअर्स हैं, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी लीडर, और उनका इम्पैक्ट जो है वो कोई नहीं, और लोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक है ऑफिस उनके पास है बट पीपल आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय हिज और हर लीडरशिप। जी जी कुछ लीडर ऐसे हैं वो लिखते रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोगों से बिल्कुल नहीं होते। हमारी लीडरशिप ले रहे हैं। हाँ जी, वो पादरियों के बारे में कहते हैं रेवरेंड नेवर एंड, ठीक है, तो वो इस तरह की भी है। तो ये तो सोचना चाहिए कि वक्त खुदा ने एक वक्त दिया है, जो भी रिटायरमेंट की एज है उस पर लीडर्स को आके लीडरशिप आप ज़रूरी नहीं कि ओहदे के साथ चिमटे रहने से ही होती है, उसके बगैर भी होती है। हाँ जी, तो वो देखना है कि जो अगर उन्होंने 60 है 65 है जो भी है, लोग एक्सटेंशनें लेते रहते हैं, इट मीन्स कि उनका जो मैं समझता हूँ कि वो अपना फ्यूचर जो है उसको वो ख़ुद सिक्योर करना चाहते हैं। सो दे आर नॉट डिपेंडिंग गॉड। उनके फेथ का भी पता चलता है ना, वो समझते हैं जब मैं उहदे से उठ गया तो मुझे रोटी कौन देगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं अपने ऊपर कि ये ओहदा ही मेरी रोटी का बायस है या मेरे लुक आफ्टर का बायस है। इफ़ दे सिंसियरली बिलीव गॉड इज़ द सोर्स ऑफ माई लाइफ, तो फिर मेरे पास ओहदा पोजीशन नहीं भी है तो खुदा तो मेरी ज़रूरियात किसी ना किसी तरीके से पूरी करता रहेगा, इफ़ वी बिलीव इट। और मैं अक्सर लीडर्स से यार के जो कहते हैं कि हमें अब जो एक्सटेंशन लेनी है, तो उनका यह है कि वो है कि अगर जब पीछे हमारे तो फिर हमारी रोटी पानी कहाँ से चलेगा। वो सिर्फ अपने आप पे भरोसा कर रहा है। हाँ जी, खुदा पर नहीं भरोसा कर रहा, तो वहाँ टेस्ट है उसके फेथ का भी कि नहीं आई शुड मूव ऑन और मुझे प्लेस खाली करनी है एंड समबडी एल्स शुड कम इन। तो अच्छी बिटॉन रेस जो है ना, ताकि लीडरशिप अक्सर तो सारी ज़िंदगी नहीं इंसान कोई भी किसी जगह पर कायम रहता, उसको मूव करना है टाइम के साथ। इसीलिए हम सेकंड लाइन लीडरशिप की बात करते हैं, देन वी हैव टू मूव ऑन, और फिर दूसरा लीडर्स जो है उस जगह आ जाए। और कोई चीज़? हाँ जी आपके देखिए, खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से तो उसको बहुत सीखने की ज़रूरत है, और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है, उसकी आखिरी सांस तक जारी रहेगा। सीखने का अमल सिर्फ डिग्रियों से नहीं मेजर होता, ठीक है। एक शख्स मुझे आके कहने लगा, पास्टर कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर साहब आपने तो PhD किया हो, तो मैंने कहा PhD का क्या मतलब, मुझे सब कुछ आता है।
मुझे शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो व्हाट आई हैव टू डू इट कि मुझे लर्न करना है। तो ये जब लीडर्स ये अस्यूम कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया या ये डिग्री मैंने कर ली है तो मुझे सब कुछ आ गया, तो वहाँ से उनका डिक्लाइन शुरू होता है। आपको हर वक्त सीखने वाला लीडर बनने की ज़रूरत, तालिब इल्म रहने की ज़रूरत है। और जितना भी आप सीखेंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए बाबरकत होंगे। आजकल पास्टर्स के बारे में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू, कितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ? व्हाट द इमेज इन योर माइंड अबाउट द पास्टर्स? शायद आप इज़्ज़त की खातिर उनको अच्छी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना। एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वो कहते हैं ये पादरियों को क्या आता है 2-4 आयतों के अलावा। मैंने कहा डोंट थिंक लाइक दैट। लेकिन जो लोग वाकई सीखने वाले हैं कि आज एक यंग जनरेशन को जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, उनको इक्विप करने के लिए मुझे कैसे इक्विप होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने आप में कितना ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि मैंने दूसरों को सिखाना है, तो पहले मुझे सीखना चाहिए, इक्विप होना चाहिए। तो इसलिए सीखने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए सारी ज़िंदगी। और यकीनन अगर मौका मिलता है फॉर्मल एजुकेशन का, कोई डिग्री लेने का, तो दैट इज़ वंडरफुल। सपोज अगर नहीं भी मिलता, देन भी यू कैन इनफॉर्मली इक्विप योरसेल्फ, जिसको कहते हैं खुदा के कलाम में सोख होना, उसमें पढ़ना। अक्सर मैं किसी पास्टर के चर्च ऑफिस में जाऊं तो सबसे पहले मैं उसका टेबल देखता हूं, कितनी किताबें इनके ऊपर पड़ी हुई हैं। आज कौन सी किताब, आपके इन दिनों में कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? और अगर टेबल खाली है तो फिर वहाँ से पता लगे कि ये इल्म दोस्त पास्टर या खादिम नहीं है। तो इसके लिए आपको पढ़ने वाला जो है वो होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल क्लोज इट, ताकि अगले सेशन की तरफ जा सके। हाँ जी। हाँ सही है। जो सेकुलर एजुकेशन में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बाकी कुछ कम भी पढ़े होते हैं, हाँ वो कितनी इज्जत नहीं करते। हाँ जी। तो ये है कि अगर कम पढ़ा लिखा भी कोई पास्टर है, लेकिन अगर वो कलाम में सीखता है, पढ़ता है, सीखता रहता है, और उसका इल्म जो है वो उसकी बातों से ज़ाहिर होता है कि ये शख्स रुक नहीं गया, स्टेगनेंट नहीं है, ये आगे मूव कर रहा है। तो पढ़ा लिखा शख्स जो शायद यूनिवर्सिटी में या डिग्री जिसने की हुई है, उसका सेल्फ़ नॉलेज जो है वो उसकी मदद करेगा कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो अगर वो पास्टर जो है वो ये इस फील करे कि मैंने अब इतना पढ़ लिया है या मैंने इतनी डिग्री ले ली है, और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अभी आप समंदर के किनारे पर हैं, आपने समंदर के अंदर जो है वो तज़न होना है। खुदा का कलाम बहुत गहरा है, बहुत कुछ है। तो हम एक डिग्री करके चंद सालों की मेहनत करके उसके बाद लोग प्रैक्टिकल लाइफ में वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं। तो यू हैव टू मूव ऑन, कीप डूइंग इट, और अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है। रुक ना जाएं, बल्कि आपकी जो आपका इल्म है, सीखने का जो अमल है वो जारी रहना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। और आइए हम दुआ मांगे, दुआ के साथ इस सेशन को हम जो है वो क्लोज़ करेंगे।